दोस्तों, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक अलग से 50 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे को तैयार किए जाने का प्लानिंग किया जा रहा है। करीब करीब 4,775 करोड़ रुपए की लागत से इस 50 किलोमीटर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा, जो कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे कि कैसे और क्यों इसको बनाया जा रहा है, इससे किन लोगों को क्या फायदा होगा, क्या इसके लिए बजट को जारी कर दिया गया है, सरकार के द्वारा इसको मंजूरी मिला या नहीं मिला, कब तक इसका काम स्टार्ट होगा और कब तक ये बनकर के तैयार होगा। आखिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से क्यों जोड़ा जा रहा है। नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट गाइस, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने गुरुवार को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक एक्सेस कंट्रोल 6 लेन, जिसको कि आगे जाकर के 8 लेन तक विस्तार किया जाएगा, इस तरह से उसको बनाया जाएगा, इसका डिजाइन तैयार किया जाएगा। एक ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया है सरकार के द्वारा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह बलिया को नई दिल्ली से सीधे जोड़ेगा, जिससे दोनों स्थानों के बीच की दूरी घट करके 900 किलोमीटर रह जाएगी। मतलब इसके बनने से जो बलिया है वो दिल्ली से जुड़ जाएगा। इस वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की एग्जैक्ट लंबाई 49.96 किलोमीटर है, अर्थात 50 किलोमीटर। इसके निर्माण पर 4,775.8 करोड़ रुपया खर्च होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जहां पर डिसीजन लिया गया कि मंत्रिमंडल ने उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अकॉर्डिंग 21,481 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। साथ ही वित्तीय प्रोत्साहन और लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए गए हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता यानी कि नंदी ने संवाददाताओं को बताया कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले नए एक्सप्रेसवे के निर्माण से लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर को सुगम संपर्क सुविधा अवेलेबल होगा। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और अंडर कंस्ट्रक्शन गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिम से पूरब की ओर संरेखित है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित है। प्रवक्ता के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का ग्रिड अस्तित्व में आने से यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी और रोजगार भी सृजन होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने HLEC को संतुष्टि के अकॉर्डिंग 2,148 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसने ग्रेटर नोएडा में 11,400 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 5 गीगावाट सौर सेल और मॉड्यूल विनिर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए अवार्डा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड को करीब 253 करोड़ रुपये की भूमि सब्सिडी को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने उन्नाव में बियर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड को आराम पत्र भी मंजूरी किया है। रिसाइकल PET रेजिन के विनिर्माण के लिए IDBB रिसाइकलिंग ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड और तिलहर, शाहजहांपुर, इन जगहों में सीमेंट के विनिर्माण के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को पत्र जारी करने का विस्तार करने का मंजूरी मिल चुका है। मतलब कि इस तरह से जो एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ा जा रहा है, तो इसका फायदा ये हो रहा है कि आसपास जब किसी राज्य का हर एक एक्सप्रेसवे हाईवे एक साथ जुड़ जा रहा है तो कनेक्टिविटी अच्छी हो जा रही है। कनेक्टिविटी जब अच्छी हो रही है तो ये औद्योगिक गलियारा के रूप में उभर रहा है और इसके आसपास कई सारे बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ वगैरह सेटअप हो रहे हैं। और फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए जो कंपनियाँ आती है वो जमीन को खरीदती है, तो उस इलाके में अपना पैसा निवेश करती है। इसके वजह से इन क्षेत्रों में निवेश आ रहा है। इसके अलावा येडा, गौतम बुद्ध नगर में 8,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए सेल्स और P6 प्राइवेट लिमिटेड को वित्तीय प्रोत्साहन के साथ साथ लेटर ऑफ कंफर्ट को भी मंजूरी दी गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र विनियम 2025 को मंजूरी दे दी है। ये नियम भवनों के निर्माण के डिजाइन और आकार को विनियमित करेंगे, सुरक्षित निर्माण सुनिश्चित करेंगे, अनियोजित विकास को रोकेंगे, पर्यावरण पर निर्माण के प्रतिकूल प्रभाव की जाँच करेंगे, जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग चौड़ी सड़कें और पार्किंग सुनिश्चित करेंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने बजट प्रस्ताव तैयार करने, प्रबंधन सूचना प्रणाली के रूप में वित्तीय जानकारी प्रदान करने वाले डैशबोर्ड को तैयार करने आदि के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के बेहतर उपयोग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि आगरा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर परियोजना की दोनों ओर 7 मीटर चौड़ाई की सर्विस रोड का निर्माण भी किया जाएगा। यूपीडा के प्रस्ताव में एक्सप्रेसवे पर यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन के लिए एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इसको भी स्थापित किया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर 2 बड़े सेतु
20 छोटे सेतु, 2 रेलवे ओवरब्रिज, 6 फ्लाईओवर व 5 इंटरचेंज का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मन में पहली तस्वीर सड़कों या फ्लाईओवर की हो जाती है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। लखनऊ से कानपुर जाने वाले लोग अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधे कनेक्ट हो सकेंगे। प्रदेश सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दे दिया है। यह 6 लेन का होगा और फ्यूचर में बढ़ते ट्रैफिक के साथ 8 लेन का भी किया जा सकेगा। इसके लिए 39 गाँव की 557 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। एक्सप्रेसवे बनने के बाद 5 साल तक निजी कंपनी इसका रखरखाव करेगी। इसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पहले टोल से सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पहले टोल से जोड़ा जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेसवे की लंबाई 49.9 किलोमीटर होगी। इसका सबसे अधिक फायदा लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर को होगा। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ के आदमपुर, इरखरा, सकाभवई, सिकंदरपुर, कुरैनी, काशी, जैतीखेड़ा, उल्लासखेड़ा, किथौली और कल्फास जैसे गांवों से होकर के गुजरेगा। इस पर वाहनों की गति 120 किलोमीटर पर आवर होगी। वही लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लोगों को अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ना होगा तो उन्हें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर न चलकर लखनऊ कानपुर NH-27 यानी कि नीचे वाले एक्सप्रेसवे पर चलना होगा। जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया और लिंक एक्सप्रेसवे बनाने में कम से कम 3 साल का समय लग सकता है। यानी कि इस वाले प्रोजेक्ट का DPR तैयार किया जा रहा है, इसको बनने में 3 साल का समय लग सकता है, DPR तैयार होने और ऑपरेशनल होने में। अभी हाल ही मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया था कि गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट से जुड़ने के लिए करीब 74.3 किलोमीटर का एक अलग से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को तैयार किया जा रहा है, जिससे कि बुलंदशहर, नोएडा इन रीजन को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आने वाले दिनों में यूपी एक्सप्रेसवे के मामले में भारत का नंबर 1 राज्य बन जाएगा, जहां पर सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे मौजूद होंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट के मामले में भी यूपी पूरे भारत का सबसे नंबर 1 राज्य बन जाएगा, जहां पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट के साथ साथ भारत के सभी राज्यों से ज़्यादा एयरपोर्ट यहाँ पर होगा। इस पर मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा। बहुत जल्द यूपी 5 एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा। इसके अलावा 3 और एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, यानी कि आने वाले दिनों में यूपी में आपको करीब 8 एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, जो अपने आप में एक क्रांतिकारी बदलाव होगा यूपी के लिए। बाकी अगर आप यूपी से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कॉमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आने वाले दिनों में यूपी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएगा। क्या यूपी महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे बड़े शहरों को टक्कर दे पाएगा, क्योंकि यूपी में जनसंख्या ज़्यादा है और जनसंख्या ही यूपी का पावर है। अगर यहाँ पर बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब को बना दिया जाए तो ये जो लोग हैं, जो कि आज उत्तर भारत की कमजोरी है कि वो बेरोजगार है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए कि एक एक व्यक्ति एक एक इंजन के समान है और सबसे ज़्यादा इंजन हमारे पास है, बस ये वर्क नहीं कर रहे हैं। इसको सही से वर्क कराया जाए तो यूपी समेत पूरा उत्तर भारत काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ेगा। चाइना की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, चाइना ने इस चीज़ को समझा और उन्होंने अपने यूथ पर काम किया और दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपने यहाँ पर बैठा दिया और लोगों की कमी नहीं थी, लोगों को रोजगार मिलते गया। और आज चाइना देखते ही देखते महज 2 दशक के अंदर 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया, जबकि चाइना को आज़ादी भारत के बाद मिली थी, लेकिन हमसे आगे निकल गया इस चीज़ को समझ करके। तो कमेंट कीजिएगा आप अपने राय। बाकी मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।